हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सम फार्मूला क्या होता है और सम फार्मूला का यूज कैसे होता है ना। और सम फार्मूला कितने तरीके से यूज किया जाता है, सबसे बड़ी चीज। तो सम फार्मूला क्या होता है? सम फार्मूला होता है कि किसी भी सीरीज में जो वैल्यू लिखी हुई है उसका जो यानी कि जोड़ना। क्योंकि टेबल है, काफी सारी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि ये एक टेबल है, इसमें वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको जोड़ना। अब हम एक एक करके तो इसे जोड़ेंगे नहीं कि प्लस 90, 27, 73, 24 ऐसे काउंट करेंगे नहीं, ऐसे टाइम भी लगेगा। ठीक है, इसे जोड़ने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जो कि सबसे इजी और टाइम लगता है इसमें कि हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, है ना। काउंट ऐसे भी हो जाएगा, जैसे इक्वल टू C5 लिया, फिर ये लिया, फिर इसे सेलेक्ट किया, फिर इसे प्लस लगा लगा के ऐसे अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखिए, तो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए, है ना, इसमें टाइम वो एक एक करके आप सेलेक्ट करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। हम ऐसे करें 500, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ऐसा नहीं है सब नहीं होगा, जोड़ के नहीं आएगा, जोड़ के सब आएगा, बट टाइम बहुत लगता है। अब सबसे इजी तरीका क्या है कि आप जितनी रेंज को सम करना है उसे सेलेक्ट करो, ठीक है। और ऑल्ट प्लस इज इक्वल, शॉर्टकट किया, ऑल्ट प्लस इज इक्वल, जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक जो है सम होके आ जाएगा। अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो ये पूरा टोटल सम होके आ जाएगा, है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि अपने रेंज को सिलेक्ट करो, जैसे कि मुझे यहाँ से लेके सॉरी इतने एरिया को सम करना है, इसका अब हम क्या करेंगे, ऑटो सम फॉर्मूला, जैसे हम ये लिखा ना ऑटो सम, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या कर रहा है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ से लेके इतने 18 था, इसका सम दे रहा है ये 501। ठीक, ये जो है इतनी, इसका आ रहा 478 यानी 478। और ये जो वैल्यू है इसका आ रहा 421, मतलब सामने सामने वैल्यू का ऑटोमेटिक उसने सम करके दे दिया। और ऐसे ही अगर हमें ये ऊपर से नीचे सेलेक्ट करना, सम करना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ सेम है, जैसे वो लेफ्ट टू राइट सम किया था ना, ऐसे ही इसे सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, और सम फॉर्मूला ऑटो सम है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर से नीचे जितनी भी वैल्यू हो रही है सेल्स में सबका सम करके दे देगा। ठीक है, हम इसे डिलीट करते हैं। ठीक, अब इन सब का एक साथ हमें सम करना है ना, जो इतनी टेबल में जो वैल्यू लिखी हुई है इसका हमें एक साथ सम करना है। अभी एक साथ सम कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर इस जगह पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ये लिया हमने इतनी रेंज सारी सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। क्या है, 8852, 8852 टोटल सम हमारा जो इस टेबल में जितनी भी ये वैल्यू लिखी हुई है इन सब का टोटल है 8852। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करो, है ना। तो यहाँ प्रैक्टिस से कुछ नहीं, प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा कि कैसे होता है, कैसे ये सम फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो किन किन तरीके से करते हैं। इससे 3 तरीके बताए हैं, और इट प्लस इज इक्वल टू, एक ये ऑटो सम, और एक सम फार्मूला मैन्युअली लगाकर। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए जैसे कि ये मैंने टेबल बना रखी है, अगर आप टेबल बनाओगे तो इसमें नंबर डालने में काफ़ी टाइम लगता है ना। अगर जैसे कि वही टेबल अगर एक एक करके डालोगे नंबर तो टाइम लगता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं रेंड बिटवीन, RAND बिटवीन। अब टैब लगाएंगे तो इसमें बोल रहा है कि बॉटम एंड टॉप। बॉटम एंड टॉप का मतलब कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, जैसे मेरे को चाहिए 1 से लेके
100 तक, यानी 1 से लेके 1 से लेके 100 तक। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अब यहाँ पे आ गया 38। ठीक है, अब मेरे को कितनी बड़ी टेबल चाहिए उतने तक मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये देखो, जैसे मेरे को इतना ज़्यादा डाटा चाहिए। और उसमें क्या, इसने मेरे को रैंडमली एक वैल्यू दे दी है हर किसी में कि ये लो, जिससे हम फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर हम कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं तो लिखता हूँ तो सारी वैल्यू चेंज हो रही हैं। अगर आप फॉर्मूला लगाते हो, जैसे कि मैं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ, ये लो, मैंने इसका फॉर्मूला लगाया है, ये आया 843, 843। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिखी, सपोज 3 लिखा, ये देखो चेंज हो रहा है, फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है, वैल्यू भी चेंज हो रही है। ऐसे ही करोगे तो सब चेंज होता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपनी जो हमने फॉर्मूला जितने के, क्योंकि ये फॉर्मूला है, तो अगर इसे हमें वैल्यू में कन्वर्ट कर, है ना, क्योंकि फॉर्मूला चेंज होता रहता है। तो इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड कॉपी करेंगे, पेस्ट में आकर पेस्ट वैल्यू उसी जगह पे, है ना, पेस्ट वैल्यू कर दे। अब क्या, अब ये फॉर्मूला हट के वैल्यू बन गया। अब हम कुछ भी करेंगे ना, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये देखो, ये लो, कोई चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अब वैल्यू फॉर्मूला नहीं रहा, है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रैंड बिटवीन फॉर्मूला का यूज़ करके, कि अगर वैल्यू टेबल चाहिए ऐसे टेबल बना लो जिससे कि इजीली आप फॉर्मूला का यूज़ कर सकें। क्योंकि एक एक करके लिखोगे तो उसमें टाइम लगेगा और समय बर्बाद होगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।